क्या आप पीसीओडी की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं? तो यकीन मानिए इसका राज छिपा है आपकी डाइट में। और आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी बड़ी कॉमन सी चीजें आप खाते हो जिससे पीसीओडी खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है। हेलो एंड वेलकम अगेन तो यूट्यूब सहेली चैनल। पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगर लाइफ स्टाइल ठीक हो जाती है तो पीसीओडी भी ठीक हो जाता है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, एक्यूट, क्रॉनिक, कोई भी केस हो, वो ठीक हो जाता है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको कि आप शायद नहीं जानते होंगे कि पीसीओडी में नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका भी कारण है क्योंकि इनको खाने से आपके हार्मोन्स बिगड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। चैनल सब्सक्राइब करने से लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाते हैं, इसलिए जरूर करें। पीसीओडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज जानना कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को नहीं खाना है। कुछ हाइजीनिक फूड का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे खूब पके हुए फल, बहुत ज्यादा मीठे हुए फल, शुगरी फूड्स, एडिशनल स्वीट्स। जैसे आप दूध पी रहे हैं सपोज, हालांकि पीसीओडी में डेयरी वाला मिल्क हम डाइट में सजेस्ट नहीं करते, हम आलमंड मिल्क सजेस्ट करते हैं। सो ऐसे में एडिशनल स्वीट्स, जैसे कि कोई भी नेचुरल स्वीट आप खा रहे हैं, सपोज आपने मैंगो का शेक बनाया तो उसमें आपको एडिशनल शुगर की नीड नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से घर में हम कई चीज़ें प्रिपेयर करते हैं जो कि नेचुरली मीठी होती हैं, मिठास वाली होती है, उसमें डल टेस्ट नहीं होता और वो फीकी नहीं होती, तो उसमें हम शुगर का यूज़ ना करें। कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लोडेड हैं प्लेन कैलोरी से, शुगर से। साथ ही इसमें कुछ केमिकल भी हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है जो कि आपको पीसीओडी में चाहिए। तो ऐसे में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने हैं, कैलोरी बराबर लेनी है, या कैलोरी डेफिशिएंट डाइट भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका वेट काफी बढ़ चुका है। अगर आप पीसीओडी को सफर कर रहे हैं तो आप मार्केट में मिलने वाला कोई भी हेल्दी चीज, जैसे कि कॉर्न ले लें, कॉर्न को फ्राई करके भी उसका स्नैक्स बनता है, लेकिन अगर आपने उसे फ्राई करके, डीप फ्राई करके खाया तो वो अनहेल्दी हो जाता है। नूडल्स सभी जानते हैं खराब है, प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन कई लोग देख के उसको ज्यादा वेजेस ऐड करके, पनीर ऐड करके उसको कंज्यूम करना पसंद करते हैं, तो ये भी गलत है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड, टोस्ट है, बिस्किट है, ब्रेड्स हैं, या मैदे से बनी कोई भी चीज़ है जो बाजार से लाके डायरेक्टली आप उसे खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है अगर पीसीओडी के पेशेंट्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्नैक्स में आप चना सत्तू, स्प्राउट चाट, मखाने, रोस्टेड मखाने, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, चिकपी के कटलेट्स, इन चीज़ों का, या वेज कटलेट्स, इन चीज़ों का सेवन कर सकते। हमें पीसीओडी को ठीक करने के लिए सबसे पहले देखना है कि जो खाना हम खाने वाले हैं क्या उसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स, विटामिन्स उसके अंदर हैं, फाइबर उसके अंदर है, तो हमें उसे कंज्यूम करना है। अगर वो खाली कैलोरी, डेंस कैलोरी दे रहा है, मतलब आपने वाइट राइस खा लिया काफ़ी अच्छी अमाउंट में, तो ये आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता पीसीओडी में। इसकी बजाय अगर आप रेड राइस यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, जैसे कि जितने मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स आदि होते हैं, वो स्लो रिलीज करते हैं ग्लूकोज को, तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हाई नहीं जाता, सस्टेन्ड रहता है। कोई भी फ्रूट हो, जैसे कि बनाना है तो आप रॉ बनाना खा सकते हो। रॉ बनाना क्या, आप कटलेट वगैरह बना सकते हो, उसे आप एयर फ्रायर में चिप्स के तौर पे बिना ऑयल के फ्राई करके खा सकते हो, क्योंकि ऑयल और कार्ब्स दोनों ही वेट बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वेट ज़्यादा है तो वेट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा आंवला, मोरिंगा, व्हीट ग्रास जूस बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट लाएगा आपके हार्मोन लेवल में, आपके फैट मेटाबॉलिज्म में, और साथ ही आपकी एक्वालिटी को भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेगा। तो इस जूस को आप ले सकते हैं। कुछ डूज भी बताऊंगी, तो आप मिलेट्स लीजिए। तो रोटी अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो आप बाजरी का, ज्वार का, रागी का आटा ले सकते हैं। इसके अलावा आप मिस्सी रोटी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर टेस्ट चेंज करना है तो। अगर पीसीओडी में वेट बहुत ज़्यादा है तो क्या करना है, एक सिंपल सी टिप है कि खाना जब आप खाने जाते हो उससे पहले आप अपना सैलेड फिनिश कर लो। एक और बेहतरीन टिप देना चाहूँगी आप लोगों को, जिससे कि आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कि अगर आपको पीसीओडी है और आपको लगता है कि मेरी डाइट से मैं उतना अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं ले पाती हूँ, तो ऐसे में एक मल्टीविटामिन
आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोसेस में चाहिए होते हैं, बहुत कम चाहिए होते हैं, लेकिन उनके बिना पीसीओडी क्योर करना मुश्किल होता है। जैसे रिसर्चर्स कहते हैं कि क्रोमियम अगर इंटेक करते हैं आप अपनी डाइट में, क्रोमियम रिच डाइट लेते हैं या सप्लीमेंट्स में क्रोमियम है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है। सो ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो एक मल्टीविटामिन आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी हम बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसे में डाइट की सारी ज़रूरतों को 100% पूरा कर पाना चैलेंजिंग तो होता ही है। इसके अलावा अगर हम पीसीओडी में वेट मैनेजमेंट, हार्मोन बैलेंस और एग क्वालिटी पे अगर फोकस करें तो यहाँ प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोटीन आपको वजन के अनुसार प्रति किलोग्राम 1 ग्राम लेना होता है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप ट्राई करते हैं तो पीसीओडी जल्दी ठीक होता है। दूसरी चीज़, पीसीओडी के पेशेंट्स में एंजाइटी और स्ट्रेस रहता ही है, तो उस एंजाइटी और स्ट्रेस से भी आपको लड़ना है और जीतना भी है। तो उससे जीत कैसे सकते हैं? उससे जीत सकते हैं वर्कआउट करके। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्ट्रेस को भगा देते हैं। एंडोर्फिन्स आपको फील गुड कराते हैं एंड आपको अच्छा लगता है, आप पॉजिटिविटी आती है। तो पॉजिटिव रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इन सारे डाइट के आइडियाज़ को आप फॉलो कर पाएं। अदरवाइज एक होपलेस इंसान कुछ अच्छे काम कर भी नहीं पाता, उसके अंदर कोई ऑप्टिमिज्म नहीं होता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I hope you will try all these ideas. Thanks for watching.